Pride Education। किसी महापुरुष ने कहा है, अगर आपको 9th स्टैंडर्ड का मैथ समझ में आ गया तो कोई भी आपको 10th स्टैंडर्ड में फेल नहीं कर सकता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। इसीलिए हम चाहते हैं कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 9th स्टैंडर्ड का जो बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का वो आपका क्लियर हो जाए, ताकि 10th में आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। आज जो हम लोग लेसन सीखने वाले हैं वो लेसन हर किसी के घर में सफर होता है। कैसे? लेसन का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 6 मैथ्स, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि पैसे के लेन देन। हर किसी के घर में हम सेविंग कैसे करते हैं? जितनी हमारी कमाई होती है, याद से ध्यान से सुनना बच्चों, यही आपका फॉर्मूला है। हर किसी के घर में हमारी जितनी इनकम होती है उसमें से हम क्या लेस करते हैं? एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंस। सेविंग कब होगी? जितनी हमारी कमाई। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस जो हमारा खर्चा है, यानी कि एक्सपेंस। सेविंग कैसे निकलेगा? सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अभी हम लोग सीखेंगे, आप टेंशन मत लो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही आपको बोला है कि ज़्यादा अंडू मंडू पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में देखने का कि हमें मेन किसके ऊपर टारगेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। जैसे मिस प्रिया की इनकम मंथली 1 लाख रुपीज़ है। अच्छे से सुनना बच्चों, मिस प्रिया की इनकम मंथली 1 लाख रुपीज़ है। उसमें से मिस प्रिया 25% कमाई का हिस्सा डोनेट कर देती है। क्या 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 क्या? मिस प्रिया की इनकम 1 लाख है। चलो लिख के बता देती हूँ। मिस प्रिया की इनकम कितनी है? 1 लाख। उसमें से वो 25% कमाई का अपना हिस्सा क्या कर देती है? डोनेट। देखो बच्चों याद रखना, परसेंटेज कभी भी बोला तो इट मीन्स 100, एंड रेशो बोला तो रेशो तो आपको पता ही है। इसमें क्या बोला? मिस प्रिया की कमाई कितनी, इनकम कितनी? 1 लाख। उसमें से वो 25% हिस्सा अपना डोनेट कर दे रही। कितना पैसा डोनेट कर रही है वो नहीं बोलेगा, वो आपको क्या बोलेगा? परसेंटेज। कि 25% हिस्सा वो डोनेट कर देती है और 50% हिस्सा वो अपना डेली का एक्सपेंस कर देती है। चलो सबसे पहले डोनेट कितना करती निकालते हैं। तो जो हमारा अमाउंट रहेगा इनकम का वो मल्टीप्लाई बाय 25, परसेंटेज इट मीन्स 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से कितना आया? 1000 मल्टीप्लाई बाय 25। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 0 5 0 5 0 5 1 5, 2 0 0 0 0, 2 1 2। देखो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों? 25,000, यानी कि 25,000 मिस प्रिया 1 लाख की कमाई में से डोनेट कर देती है। अब तो 50% क्या कर देती है? एक्सपेंस। अब 50% तो आराम से निकल जाएगा। 1 लाख का आधा कितना? 50,000। तो जो बचा वो उसकी सेविंग। बच्चों कितना इजी है, वो 1 लाख कमाती है, 50,000 वो अपने डेली के एक्सपेंस में खर्च कर देती है। कितना बचा? 50। उस 50 में से 25 वो दान कर देती है। तो कितना बचा यार? 25,000। बस बच्चों अगर ये कंसेप्ट आपको समझाना, देखो मेरी एक ही हैबिट है बच्चों, टेक्सचुअल बाद में, पहले बेसिक कंसेप्ट को समझो फिर हम लोग आते हैं टेक्स्ट बुक के। चलो अब हमारी बारी है टेक्सचुअल करने की। ओके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे बच्चों? क्या बोला है इसमें? देखो क्वेश्चन के ऊपर पहले फोकस करेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? अलका स्पेंड 90% मनी। अलका नाम की कोई लेडीज है, औरत तो कुछ भी है। ये मैथ्स वाले ना बहुत शाने रहते हैं। जैसा मैंने क्वेश्चन पूछा ना, इतना इजी क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई भी कर लेगा। चलो अब देखो क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो। अलका स्पेंड 90% मनी। अलका अपनी कमाई का, देखो मैंने शॉर्टकट लिखा है, जो आप लोग के सामने टेक्स्ट बुक है, कुछ भी उसमें कॉमन नहीं है, टेक्स्ट बुक है। देख, अलका अपनी कमाई का 90% हिस्सा खर्च कर देती है। अलका अपनी कमाई का 90% हिस्सा खर्च कर देती है और वो हर महीने 120 रुपये। देखो लोग कितने शाने हैं। पहला वाला परसेंटेज में पूछा है, अगर ये डायरेक्ट बोल देता तो कि हाँ भाई इतना वो करती है, ऐसा नहीं पूछेगा, परसेंट में पूछेगा। अलका अपनी कमाई का 90% हिस्सा खर्च कर देती है और सेव कितना करती है? कितने रुपीस? परसेंटेज नहीं बोला, कितना सेव करती है? 120। और मंथली पगार उसकी कितनी है ये नहीं बताया। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था? मंथली पेमेंट बताया था। बच्चों मैंने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सामने दिया, वैसे क्वेश्चन भी आपको आएंगे एग्जाम में। चलो समझो, मान लिया इसमें क्या बोला है? अलका कितना कमाती है? अरे मेरे को पता ही नहीं है,
मान लिया, अज्यूम किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अज्यूम। उसकी इनकम हो गई 100 रुपए। क्या मान लिया, उसकी कमाई कितनी हो गई, 100 रुपए। अच्छा, ये कमाई हो गई 100 रुपए और खर्च कितने कर रही है उसने, 90। तो क्या कर दे रही है, खर्च कर दे रही है। बचा कितना, 10 रुपया। सेविंग कितनी हो रही है उसकी, 120 रुपया। अब देखो कुछ याद आना, मैंने स्टार्टिंग में ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या बोला था, कैसे सेविंग निकलेगी। देखो मंथली पेमेंट निकालना तो कैसे निकालेंगे, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मैंने शॉर्टकट में लिखा, ओके। सेविंग कितनी कर रही बच्चों, आपको पता है ना, 120 रुपीज सेव कर रही। इनकम कमा कितना रही है वो नहीं पता, लेकिन मैंने क्या अज्यूम किया, वो 100 रुपीज कमा रही है और खर्च कितना कर रही है, 10 रुपीज। ओके, देखो बच्चों, अब हम लोग को क्या करना है, इतना आपको ट्रिक समझ में आ गया। अब इसका सबसे इजीएस्ट ट्रिक हम लोग करते हैं। देखो फॉर्मेट हो गया हमारा, इतना फॉर्मेट रेडी हो गया। अब देखो हम लोग को क्या करना है। अब इसका आंसर क्या आ गया, 90% वो खर्च करी ना, सॉरी 100 में से 90% खर्च कर रही, तो बचा कितना, 10। बचा कितना, 10। अब इससे हम लोग को पता चलेगा वो मंथली में कितना कमाती है। फॉर्मेट ये लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो सेकंड फॉर्मेट क्या करेंगे, 10 है ना, हम लोग लिख देंगे 10x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करेंगे, जो 10x बचा रहेगा वो यहाँ पे, जो सेविंग रहेगी यहाँ पे, देन मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। 10x मैंने लिख दिया यहाँ पे, 120 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, डिवाइड बाय 10। अब देखो 0 से 0, हमेशा बाजू वाले से बाजू वाले को कट नहीं करते। 0 से 0 गया, क्या बचा, 120 मल्टीप्लाई बाय 10। तो x इज इक्वल टू 120 में 10 मल्टीप्लाई कर दो, एकदम इजी। 120 लिख दो और 10 में कितने जीरो होते हैं, 1। अगर यही 100 बोला होता तो क्या लगाते, 2 0। अब देखो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, यानी कि अलका महीने में 1200 रुपए कमाती है। अलका महीने में कितने कमाती होगी, 1200। और देखो इसका एक ट्रिक भी है बच्चों, देखने के लिए कि मेरा आंसर राइट है कि नहीं, लेकिन अब हम लोग वो नहीं करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। है वो भी इजी, देखो निकाल के देख लो। 1200 कमाती होगी, 1200 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 100, जो बचा वो खर्च, और ये बच गया आपका सेविंग। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसमें क्या पूछा था, देखो इसमें बहुत माइंड लगाना, और सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं है बच्चों। हाँ, फॉर्मूला एक ही जैसे यूज करना है, बट सारे क्वेश्चन में अलग अलग थोड़ा सा माइंड अपना ब्रॉड करना है। अलका कितने खर्च करती है, 90% अपनी कमाई का हिस्सा खर्च कर देती है। 120 रुपए वो बचाती है, तो कितना कमाती है, तो हम लोग लिख सकते हैं अलका मंथली 1200 रुपए कमाती है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। सुमित बोरो कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, आप सभी को मालूम होगा। कैपिटल यानी कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे अगर मैं टेलर हूँ फॉर एग्जांपल, तो सिलाई मशीन मेरी कैपिटल हो गई। मैं टीचर हूँ तो स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, बेंचेस, ये मेरे कैपिटल हो गए। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल जरूरी है ना। सुमित ने कैपिटल लगाया किसी बिजनेस के लिए, कितने रुपीस, 50,000। कौन सा बिजनेस है, फूड का होगा, कुछ मंचूरियन, वड़ा पाव, ये वो फूड का कौन सा था, हमें उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते तो जरूरी नहीं बच्चों कि हमें प्रॉफिट ही हो। तो उस बेचारे को क्या हुआ, 20% क्या हो गया बच्चों, बेचारे को लॉस हो गया। देखो एक एक लाइन पढ़ना, एक एक लाइन सॉल्व करना अच्छे से। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं। सुमित नाम का एक आदमी था, उसको क्या हुआ, उसने फूड प्रोडक्ट में यानी कि वड़ा पाव, मंचूरियन प्रोडक्ट में 50,000 इन्वेस्ट किया, कैपिटल लगाया। कैपिटल लगा तो क्या होगा, कढ़ाई, तेल, ये वो, चूल्हा, जगह, यही सब लगा होगा। अब क्या हुआ, लेकिन उस बेचारे को 20% क्या हो गया, लॉस हो गया। क्वेश्चन समझना, उसे क्या हो गया, 20% लॉस। आगे देखो, फिर उसने क्या, जो उसके बाद बचा हुआ रिमेनिंग कैपिटल यानी कि जो बचा हुआ कैपिटल उसके पास था, जेब में उसके, इट मींस उसके पास, तो उससे उसने नया बिजनेस शुरू किया स्वीट का। कौन सा, स्वीट, यानी कि
वो क्या बोलते गुलाब जामुन, छेना, कुछ भी मिठाई, उससे शुरू किया। उसके बाद उसको उससे 5% का प्रॉफिट हुआ। तो अब देखते आगे चल के फाइनल ईयर में वो नुकसान में था कि फायदे में था। पहले क्या करेंगे बच्चों, अच्छे समझो। सुमित ने 50,000 कैपिटल बिजनेस में लगाया। सुमित ने कितना लगाया, ठीक है, उसको पहली बार लॉस कितना हुआ, 20%, इट मीन्स 100, 20 डिवाइड बाय 100, देखो 10,000 उसको क्या हुआ, लॉस हो गया, क्योंकि उसने बोला है, उसने अमाउंट नहीं बताई बच्चों, उसने क्या बोला है कि 20% उसको लॉस हुआ है। तो 20% मैंने 50,000 में 20 निकाला तो कितना आ गया बच्चों मेरा आंसर, 10,000। ओके, देखो इसको हम लोग रब आउट कर देते। ओके, 10,000 क्या हो गया मेरा लॉस। उसने अपनी जेब से कितना लगाया था, 50,000, जेब से कितना लगाया था, लॉस कितना हुआ उसको, यानी कि बचा कितना पूछा है, देखो रिमेनिंग कैपिटल बचा कितना उस बेचारे के पास, 40। उसने अपनी जेब से 50,000 इन्वेस्ट किया, लेकिन उस बिजनेस में बेचारे को लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, 20% का, 10,000 का, 50 कैपिटल उसने लगाया था, 10 का लॉस हुआ, यानी उसकी बस रिमेनिंग कैपिटल कितना बचा, 40,000। रुको, इसके आगे पूरी पिक्चर बाकी है। अब उसने बचे हुए कैपिटल को कहाँ लगाया, मिठाई के बिजनेस में। लेकिन जब मिठाई के बिजनेस में लगाया तो उससे क्या हुआ, फायदा कितने परसेंट का, 5% का। ये हमने फर्स्ट निकाल दिया। हम लोग सेकंड क्या करेंगे, देखो बच्चों एग्जाम में अलग पॉइंट ऑफ व्यू टीचर वहां पे शो ऑफ करेगी, बट आपको कंसेप्ट समझने के लिए ये मेथड सबसे इजी है। ओके, 40,000 था, अब उसने 40,000 बेचारे ने रसगुल्ले के बिजनेस में लगा दिया। उससे उसको कितना प्रॉफिट मिला, 5%। बच्चों मैंने पहले बोला परसेंट, इट मीन्स 100, 10 बचा क्या, 5 0 0, 5 4 20। ओहो, 2,000 उसको क्या हो गया, फायदा। 2,000 बच्चों उसको क्या हो गया, फायदा। अब देखो उसकी जेब में कितना था, 40,000, 2,000 उसको क्या हो गया, फायदा। यानी ले दे के बेचारे बच्चे का कितना हुआ, 42,000। लेकिन ऐसा लग रहा है ये अभी भी लॉस में है। पूछो क्यों, क्योंकि उस बेचारे ने अपनी जेब से कितना लगाया था, 50,000। स्टार्टिंग में बताया था कितना लगाया था उसने, 50,000 लगाया था। फिर भी इस बेचारे के पास लास्ट में कितना बचा है, 42,000। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि उसे कितना फायदा हुआ या कितना लॉस हो। परसेंट में बताओ, अमाउंट में नहीं चाहिए मुझे, क्या बोल रहा है, परसेंट में बताओ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, हमारा मेन इन्वेस्टमेंट कितना था, 50,000। ले दे के एंड में बेचारे के जेब में कितना बचा, 42,000, यानी कि उसको कितना नुकसान हुआ, 8,000। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इसे हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। आप सभी बच्चों को परसेंटेज निकालना आता होगा। बड़ा नंबर नीचे है ना, याद है ना, टोटल मार्क्स नीचे, एग्जाम में जितने मार्क्स है ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो बड़ा नंबर इसमें कौन सा है बच्चों, 50,000 है ना। बड़ा नंबर क्या है इसमें, हम लोग यहाँ करते ओके, 50,000 ये कितना आया है, देखो 8,000 ना। परसेंटेज इट मीन्स 100। मैं बार बार बता रही हूँ बच्चों, अच्छे से उसके ऊपर फोकस करो कि परसेंटेज हमेशा कैसा होता है, 100 में। इससे इसको कभी कट नहीं करेंगे, याद रखिए, 0 0 0 0। अब क्या बचा बताओ, 8,000 डिवाइड बाय 500, क्या बचा, 8,000 डिवाइड बाय 500। देखो 5 का टेबल आपको आता है, 500 1 जा 500, 500 2 जा 1000, तो हमें 800 ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 500 1 जा 500, 0 3 बचे। अब 500 का टेबल कौन सा बात पढ़ेंगे कि 300 आएगा, नहीं आएगा, तो ऐसे कंडीशन में 0 और ले लिया,
5 6 30, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों? 16%। क्या आ गया? 16%। उसको 16% क्या हुआ? लॉस। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट इस पे बढ़ते। देखो अच्छे से समझो। एक सुमित नाम का आदमी था जिसने बिजनेस में 50,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया, लेकिन उस बेचारे को फर्स्ट ईयर में 20% का लॉस हो गया। तो पहले क्या किया बच्चों? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100। कैसे किए? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100। तो हमारा आंसर कितना, ये लॉस कितना हो गया हम लोग को? 10,000 का लॉस हो गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे, मेन जेब से कितना डाला था? 50, 10 का लॉस हो तो जेब में कितना बचा? 40। रिमेनिंग कैपिटल, अब इस रिमेनिंग कैपिटल को मैंने स्वीट के बिजनेस में डाल दिया। उसके डालने के बाद भी मुझे उससे क्या हुआ? 5% का प्रॉफिट। तो 5% निकाला तो कितना आ गया? 2,000। लेकिन अब भी वो बेचारा नुकसान में है, क्योंकि उसने ये 40 हो गया जेब का, 2,000 प्रॉफिट हो गया। 50,000 तो उस बेचारे ने अपनी जेब से लगाया और उसको मिला कितना? 42। माइनस कर दो, कितना आ गया? 8,000। लेकिन इस 8,000 को हमें परसेंटेज में बताना है कि कितना उसको नुकसान हुआ। तो क्या करते हैं परसेंटेज के लिए? बड़ा नंबर नीचे, छोटा नंबर जो हम लोग ने स्कोर किया 8,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। चलो अब हम लोग एक सम और करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट करना तो कर सकते हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है देखो। एक निखिल नाम का लड़का है। क्या है? निखिल नाम का लड़का है। स्पेंड 5% मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रन एजुकेशन। अब देखो यहाँ भी ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है। देखो आप लोग समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो। निखिल है, निखिल ने क्या किया? अपनी कमाई का 5% हिस्सा उसने एजुकेशन में दे दिया। किसके एजुकेशन में? बच्चों के। नेक्स्ट, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किया कितना परसेंट बच्चों? इन्वेस्टमेंट 14%। मालूम है ना, इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर वगैरह में, गोल्ड में, घर में, कहीं तो क्या होगा? 4%। ओके, डिपॉजिट किया बैंक में 3%। क्या किया? डिपॉजिट किया बैंक में 3% और 40% इसके हो गए डेली के एक्सपेंसेस। डेली एक्सपेंस कितना हो गया उसका? 40%। बच्चों क्वेश्चन अच्छे से समझो। निखिल नाम का एक आदमी था, उसकी कुछ लेफ्ट इनकम बताइए। हाँ, इतना खर्च करने के बाद भी भाई बंदे के पास 19,000 रुपये बच रहे हैं। तो ये हो गया सेविंग उसका। उसके पास कितना आ रहा है? देखो निखिल नाम का एक आदमी है, उसकी कमाई अपने को पूछी है, उसकी इनकम पूछी है, लेकिन क्या बोला? निखिल 5% एजुकेशन में दे रहा है बच्चों के, जो भी उसकी कमाई होगी। जैसे 100 रुपीज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 14% वो इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पे, डिपॉजिट कर रहा है 3% बैंक में, और डेली एक्सपेंस, भाई खर्चे तो होंगे ना, उसको कितना कमाता तो 40%, फिर भी उसके बंदे के जेब में 19,000 बचे। अब देखते उसकी कमाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही सिखाया था बच्चों, क्या करना है आपको क्या अज्यूम करना है? उसकी इनकम कितनी होगी बताओ? 100 रुपीज। अब वो कितने पैसे खर्च कर रहा है पूरे? हम लोग ने वैसे किया था ना हल्का वाले में, 100 रुपीज कमाती है और 90% खर्च कर देती, तो 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10। अब देखो इतना सारा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसका प्लस करेंगे। देखो 5 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 40 प्लस, ओके 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके प्लस करो इसको। ये प्लस करके अपना आ जाएगा 62, प्लस करके क्या आ जाएगा बच्चों अपना 62। चलो मान लिया कि उसकी इनकम कितनी होगी बच्चों? 100। मान लिया उसकी इनकम कितनी होगी और वो कितना खर्च कर रहा है? 62। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग को कितना मिल जाएगा बच्चों? 38। ठीक है, अब देखो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सेम वही फॉर्मेट है। क्या था? सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। सेविंग कितनी थी? 19,000। सेविंग कितनी थी बच्चों? 19। इनकम कमा कितना रहा है? 100 रुपया हमने अज्यूम किया है। और खर्च कितने कर रहा है बच्चों? वो 60। ओके 100 माइनस 60 तो आ जाएगा अपना 38x,
है ना, जो भी आएगा हम लोग उसको क्या दे देते बच्चों, x दे देते हैं। अब क्या करेंगे, सेम वही मेथड, 38x इज इक्वल टू, हम लोग ने क्या किया था, 19,000 मल्टीप्लाई बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 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 कैसे किया था, 19,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 38, x यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब देखो 19,000 से अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 19,000 में 3 जीरो, मैंने बोला 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 जीरो ऐड कर दो, यहाँ 100 से करना है तो 2 जीरो ऐड कर दो, डिवाइड बाय 38 हो गया। अब भाई 38 का तो टेबल ही नहीं आता मुझे बच्चों, बहुत इजी ट्रिक है इस टेबल की। देखो हम लोग साइड में यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो 38 का टेबल मुझे नहीं आता, बहुत इजी मेथड है बच्चों। जब मैं पढ़ती थी ना स्कूल में तो हमारी मैम ने हम लोग को सिखाया था। 5 जा 38 6 जा, देखो 1 8 जा 8, 1 3 जा 3, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 3 8 जा 24 का 2, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 15 और 4 19। देखो 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 कितना इजी मेथड है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड, हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं किसको, 38 को, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5। चलो 38 के टेबल में 90 तो कभी जिंदगी में आने वाला नहीं है, तो कैसे करेंगे, 190, देखो 190 आ रहा है, देखो सीधा सामने ही लिखा है, 38 5 जा 190, 38 5 जा 190, कितने जीरो बचे, 1 2 3 4, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 50,000। x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 50,000, यानी कि उसकी इनकम कितनी होगी, 50,000। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो बचे हुए सम से वोट करेंगे। बट आपके लिए होमवर्क है, अगर आप अच्छे से सम कर पाए तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप लोग को आ गया, और नहीं आएगा तो ये भी कमेंट करना, तो मैं इसका वीडियो जल्द से जल्द डाल दूंगी। और जिन बच्चों को अलजेब्रा और ज्योमेट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्लीज उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर करना। बाय बाय।